माई सेल्फ शेख लतीकुल इस्लाम। मैं पिछले 10 साल एक जुग मेरा कवर हुआ इस माई रिचार्ज पे, और इसके लिए मैं मैनेजमेंट को मेरे तरफ से मैं हार्दिक बधाई देना चाहूँगा कि मैं 10 साल पूरा किया। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा इस टीचर्स डे पे जो मेरा मेंटर है मिस्टर रतन पड़िया सर, मिस्टर अशोक कुलाड़ी सर, और साथ ही साथ जितना फ्रंट लाइन लीडर्स है, क्योंकि हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि हम लोग ऊपर से सीखते हैं, नहीं दोस्तों, नीचे से भी सीखते हैं। आज जितना सारा यहाँ पे साथी और बिजनेस पार्टनर बैठे हैं, आप सब से भी मैं सीखता हूँ, क्योंकि नीचे से सीखना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि छोटा छोटा जो एजुकेशन नीचे से सबसे ज़्यादा मिलता है। तो मैं आप सबको फिर से एक बार इस टीचर डे में नमन करना चाहूँगा। दोस्तों आज देखिए, पहला तो शुरुआत देखा धमाका हुआ कि फूल माला से हुआ, फिर प्लान देखा आपने, करोड़ों का बात हो गया, और साथ ही साथ किस तरीके से क्या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होगा वो भी आप लोगों ने देखा। साथ ही साथ कंपनी ने अपना इस प्लान को किस तरीके से पीछे से बैकअप कर रहा है, और लोगों को जो बिजनेस पार्टनर है उनको ऊपर ले जाने के लिए ये भी ऑफर आपने देख लिया। लेकिन दोस्तों मैं जिस पॉइंट पे हूं कि जब आपका कोई बिजनेस पार्टनर जन्म ले ले, उनका केयरिंग कैसा होना चाहिए। दोस्तों ये एक अहम चीज होता है, क्योंकि इसमें मैं मोटिवेशन तो नहीं डालूंगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसा बोलूंगा जो आप मेरे जिंदगी में, मेरे काम में मैं इसको अप्लाई करके बहुत रिजल्ट मिलता है। और मैं आप सबको बताऊंगा कि आपने अगर पेन और पेपर लेके आए हैं तो मैंने एक छोटा सा पीपीटी बनाया है, लेकिन 1 मिनट मेरा पास उतना टाइम नहीं है कि इसका ब्रीफ में जाऊं, लेकिन एक एक करके पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। उस पॉइंट को अगर लिख ले तो सीक्वेंस के साथ साथ उस हिसाब से आप काम कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरा जो पहला पॉइंट है, ये पॉइंट एक बेहतरीन पॉइंट है, जो आपके साथ किसी ने अगर शुरू किया तो उनको पहला पॉइंट होना चाहिए, उनका मोटिवेशनल एक फैक्टर होता है, प्राइमरी एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है। जब कोई आपसे जुड़ रहा है मतलब वो कुछ सोच के ही जुड़ रहा है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्यों मुझसे वो जुड़ रहा है, और आइडेंटिफाई ये करना होगा कि क्यों इस बिजनेस पे ये साथी, ये बिजनेस पार्टनर आज ज्वाइन किया। ये सोचना बहुत जरूरी है। पहला काम है आपको उनका व्हाई निकालना कि वो क्यों ज्वाइन किया। और साथ ही साथ मैं दोस्तों एक चीज बता देता हूं, ये गलती होता है कभी कभी कि मैं अपना सपने के लिए काम करता हूं, लेकिन दोस्तों आप अपने सपने के लिए काम मत करिए, क्योंकि आपके साथ जो बिजनेस पार्टनर जुड़ा है उनके सपने के लिए आपको काम करना होगा। तो ये एक प्राइमरी आपको मोटिवेशन फैक्टर, क्योंकि ये प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर क्या है, बहुत सारा साथी जो है वो ऑलरेडी जुड़ गया है, लेकिन जुड़ने के साथ हम लोगों ने एक चीज देखा कि उनका व्हाई क्या है, उनका ड्रीम क्या है, उनको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो इसीलिए दोस्तों मेरा पहला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये पॉइंट है प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर, क्योंकि वो अपने आप को खुद को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के टाइम पे जो बिजनेस पार्टनर के रूप में जन्म लिया, उनका क्या करना होगा आपको, उनको जाके उनका क्या हुआ है, उनका क्या ड्रीम है, उस चीज को आपको जाके सिलेक्शन करना है। सेकंड जो पॉइंट है दोस्तों, हम लोग ये नहीं करते लेकिन करना जरूरी है। जब जस्ट लाइक ए बेबी ब्रॉर्न, कोई भी बेबी अगर जन्म लेता है ना, तो उस घर में क्या होता है, एक सेलिब्रेशन होता है। कोई भी अच्छा काम पे सेलिब्रेशन होता है। लेकिन जहां पे एक करोड़पति बनने जा रहा है, एक इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है, लोगों का जिंदगी चेंज होगा, फैमिली का भी चेंज हो जाएंगे, ऐसा एक बिजनेस पे आपको करना क्या है, जब आप उनको जुड़ेंगे, जुड़ने के साथ साथ आप एक पैकेट बनाइए। एक पैकेट बनाइए। अगर घर में बच्चा है तो एक चॉकलेट लीजिए, मिठाई उतना जरूरत नहीं होता, लेकिन एक ऐसा रिबन ले लीजिए, और उस प्रोडक्ट को आप क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को आप सही तरीके से बांध के उनके घर में जाके एक मीटिंग फिक्स कीजिए कि आपका जन्म हुआ, और इस जन्म के टाइम पे मैं एक सेलिब्रेशन करना चाहूंगा, और माई रिचार्ज की तरफ से, आपके तरफ से जो जा रहा है, लेकिन आपका पूरा फैमिली उस प्रोग्राम पे रहना होगा। साथ ही साथ जितना सारा प्रोडक्ट आपने एक्सेप्ट किया है, उस प्रोडक्ट को भी ओपन करेंगे आपके घर में।
बहुत सारा साथी है प्रोडक्ट दे देते हैं लेकिन उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसका पता नहीं चलता। तो उस जगह पे आपको मैसेज ये देना है कि दोस्तों ये आपका घर में यूजेस जो प्रोडक्ट है इसको एक एक करके आपको खोलना है, उनको टेस्ट देना है और आपको ये बोलना है कि आगे जाके 7 दिन या 10 दिन या 1 महीने के बाद इस प्रोडक्ट का रिजल्ट मैं आपसे लूँगा। तो ये हो गया प्राइमरी प्रोडक्ट सेरेमनी एक काम है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, हथियार के बिना कभी कोई आगे नहीं जा सकते। तो इस बिजनेस पे सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो है आपका टूल्स। अगर टूल्स आपके पास होंगे तो आपको आगे जाने में कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप अगर बिना टूल्स के, बिना हथियार के अगर आप किसी जगह पे जाओगे तो सामने वाला आपको क्या करेंगे, सामने वाला आपको किल कर देंगे। हथियार आपके पास नहीं है तो कोई भी, चाहे आप प्रेजेंटेशन करने जाइए, चाहे फॉलोअप करने जाइए, हर वक्त आपके पास कुछ टूल्स होना जरूरी है। जैसे कि एक प्लान बुक्स होना जरूरी है, एक प्रोडक्ट्स होना जरूरी है, एक ज्वाइनिंग फॉर्म होना जरूरी है, एक आपका खुद का प्रोफाइल होना जरूरी है। साथ ही साथ आप हो सकता है कुछ छोटा छोटा प्रोडक्ट जो आप डेमो कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को भी ले जा सकते हैं आप इस टूल्स के जरिए, क्योंकि टूल्स के बिना आप आगे मत किसी को लेके जाइए। नेक्स्ट जो है जन्म हुआ, क्योंकि जो बिजनेस पार्टनर का जन्म होता है हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ सेलिब्रेशन के साथ साथ उनका जो केयरिंग है, इस पे लिखा हुआ है कि प्रोटेक्ट लाइक ए पेरेंट। मतलब जब हमारा घर में कोई भी एक ब्रॉन बेबी आता है ना, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, मम्मी जैसा 10 महीने 10 दिन उसको कोख में रखता है, उसी के तरह जब कोख से निकलता है ना, उसके साथ साथ उनका केयरिंग शुरू हो जाता है, हर एक चीज का केयरिंग शुरू हो जाता है। जब तक वो काबिल ना बने, जब तक वो काबिल ना बने, उतना दिन तक उनको क्या करना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है। दोस्तों, तो इस चीज पे मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि आप जो आपके बिजनेस पार्टनर बना है, अगर उनको जब तक वो आपका नेटवर्क का काबिल ना बन जाए तब तक आप उसको मत छोड़िए। जबरदस्त क्लैपिंग कर दीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, सबसे बड़ा बात जो है कि उन्होंने जुड़ तो लिया, क्योंकि मेला देखा है सभी ने। मेले में बहुत सारा साथी होता है कि एक मेले पे घुसने के टाइम पे या मेले में किसी जगह पे या किसी भी डेमो जो करता है ना, तो चाहे एक बांसुरी का डेमो कर रहा है, तो इस बांसुरी का जब डेमो हो रहा है उस जगह पे वो बांसुरी क्या कर रहा है, खरीद के सब हम लोग घर के ले जाते हैं, किंतु जो बांसुरी बजाते हैं वो सुर और ताल के साथ बजाते हैं। लेकिन हम लोग जो खरीद के घर में आ जाते हैं तो हम लोग सही तरीके से उनको क्या करते हैं, उनको बजा नहीं पता, क्योंकि उनको पता है किस तरीके से लॉ के साथ बजाना चाहिए। तो आप जब किसी को आपके बिजनेस पे लेके आ रहा है, आप जब किसी को इस बिजनेस पे लेके आ रहा है, तो उनका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। क्या चीज पे इन्वॉल्वमेंट? इन्वॉल्वमेंट मतलब आपके साथ जुड़ गया, जुड़ने के साथ साथ आप एक काम करिए, उनके साथ एक रिलेशन बिल्ड कीजिए। रिलेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। रिलेशन किस हिसाब से बिल्ड करना चाहिए कि हम लोग रिलेशन बना देते हैं 90% और उनको टास्क रखते हैं 10%। रिलेशन आप बिजनेस का बना लीजिए। जो बिजनेस का आप रिलेशन बनाएंगे ना, उस बिजनेस पे सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट छोटा छोटा क्या होता है, जैसे कि आपने उनके घर में किसी दुख का कारण है उसमें शामिल हो जाए, उसके घर में किसी सुख का भी शामिल हो जाए। कभी कभी आप किसी दिन उनके साथ प्रेजेंटेशन करके या ग्रुप मीटिंग करके उनको लेके जाइए। आप उनको क्या करिए, कभी भी किसी जगह पे सेलिब्रेशन हो रहा है, प्रोडक्ट का सेरेमनी हो रहा है, उस जगह पे लेके उनको जाके दिखाइए। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो धीरे धीरे उनका ग्रोथ होगा। क्या? माइंड ग्रोथ होगा। माइंड जब उनका ग्रोथ हो जाएंगे तो उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएंगे। और दोस्तों, मैं एक चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग पे 10 साल बिता लिया। इस 10 साल पे मेरा एक एक्सपीरियंस है कि कोई भी बिजनेस पार्टनर आपसे जुड़ा जो 1 से लेकर कम से कम 90 डेज तक, उसको आपको संभाल के रखना होगा, क्योंकि ज्यादा वो मर जाता है, मतलब वो जाके मतलब छोड़ देता है। इसका कारण ही है उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो 1 से लेकर 90 डेज तक आपको सही तरीके से उनको बिजनेस पे आपको इन्वॉल्वमेंट कराना जरूरी है। इन्वॉल्वमेंट मतलब ग्रुप मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, कंपनी का कोई इवेंट, कोई भी जगह पे उनको इन्वॉल्वमेंट करके रखिए हर एक चीज पे। और आपका काम जो उनको जुड़ रहा है, उनका काम है, एक चीज आप समझ के रखिए कि आपको रोज रिलेशन के साथ साथ रोज सुबह और शाम को
सुबह को आप उनको टास्क दीजिए, ऐसा नहीं कि कितना आप जुड़ेंगे, कितना आज के डेट पे बीवी होगा, उनके साथ हाय हेलो कीजिए कि सर आज आपका प्लान क्या है, तो बता देंगे सर आज आप क्या करने वाले हैं, और आपको सामने एक फोन करके पूछना है आज आपने क्या क्या किया। तो ये एक इन्वॉल्वमेंट हो गया। और साथ ही साथ मैं नेक्स्ट जो बताऊंगा कि उनको सिखाएंगे क्या, उनको सिखाने का क्या जरूरत, क्या क्या चीज सिखाने से प्राइमरी उनका काम हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। इसके लिए मैं 4P को बोलूंगा। पहला P जो है वो है कंपनी के बारे में, जो CV यादव सर आज के डेट में जो प्लान प्रेजेंटेशन किया उसमें बहुत सारा चीज है जो उनको कंपनी का प्रोफाइल के बारे में पहला जानकारी है। तो पहला P जो है वो प्रोफाइल के बारे में जानकारी देना है, कंपनी का प्रोफाइल के बारे में, कंपनी के अचीवमेंट के बारे में, कंपनी किस प्लान पे है उस चीज पे बारे में जानकारी देना है। दूसरा है कि उनको जानकारी सही तरीके से प्लान के ऊपर देना है। सेकंड P जो है वो प्लान है। थर्ड P जो है ये हम लोगों का हथियार है, क्योंकि माई रिचार्ज ने अगर 150 आप जो प्रोडक्ट है वो एक एक हथियार है, मतलब सामने वाला का कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के साथ हमारा जो प्रोडक्ट है वो टच हो जाता है। तो थर्ड है प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देना होगा। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप केयर कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहा है, सभी कर रहा है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं जा रहा है, तो फोर्थ जो हो पे आउट किस तरीके से मिलेंगे इसके बारे में आपको नॉलेज देना चाहिए। और आप सबको पता है दोस्तों कि उनको जब आप ये 4P के बारे में नॉलेज दे देंगे ना तो होगा क्या कि वो सारा चीज, प्लान भी आ गया, प्रोफाइल भी आ गया, प्रोडक्ट्स का नॉलेज आ गया, और साथ ही साथ पेमेंट किस तरीके से आएंगे उसका नॉलेज आपको मिल गया। दोस्तों नेक्स्ट जो है लर्निंग प्रोसेस क्या होना चाहिए सर, लर्निंग प्रोसेस क्या होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं लर्निंग प्रोसेस ये बहुत अहम चीज है, और मैंने अपना मेंटर से ये चीज सीखा। ये पहला जो आपको सीखना पड़ेगा, ये एक बेहतर है लर्निंग प्रोसेस, कि जब भी आपके साथ कोई जुड़े तो उनको बोल दीजिए कि देखिए सर मैं, आप चाहे प्लान करिए, होम मीटिंग करिए, ग्रुप मीटिंग करिए, कुछ भी करिए, तो एक फॉर्मूला पे आप चलिए, I do you see, I do you see, मैं कर रहा हूं आप देखो, मैं कर रहा हूं आप देखो। ये कितना दिन होगा सर, जब तक वो ना सीखे, जब तक वो ना सीखे I do you see। जब देखा कि कुछ कुछ वो सीख गया तो आपको सेकेंड फॉर्मूला इनपुट करना होगा। सेकेंड फॉर्मूला जो है we do it together। चलिए आप भी कुछ सीखे, मैं भी कुछ जुड़ रहा हूं, ये दोनों मिलके टुगेदर करते हैं तो और भी बेहतरीन आप सीख लेंगे। लेकिन दोस्तों इतना तक हो जाता है, कोई भी फील्ड में इतना तक हो जाता है। लेकिन थर्ड जो चीज है वो है यू डू आई सी। जैसे कि मैं छोटा था तो हर एक टॉपिक्स पे क्या टीचर क्या करता था, हर एक टॉपिक्स पे मुझे टास्क देता था, और टास्क देने के बाद क्या करता था कि आप आके इस टास्क को पूरा करना है। दोस्तों सबसे अहम चीज है, ये काउंसलिंग के रूप पे आपका हो जाएंगे और आपका बिजनेस 10 गुना बढ़ जाएंगे अगर ये काम कर लेंगे। यू डू आई सी, यू डू आई सी, आप करो मैं देख रहा हूं, क्योंकि आप जब करोगे सामने से तो आपका क्या गलती हो रहा है उस गलती को मैं सुधार पाऊंगा। ये चीज नहीं होता, सब अपना क्या करता है, अपना अपना फॉर्मूला से चला जाता है। दोस्तों मैं बोल रहा हूं, मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में जब पता चला और मैंने जब इसके बारे में अंदर जाके घुसा तो एक चीज मैंने देखा, इसमें अपना ब्रेन को मत लगाइए। सिस्टम है, एथिक्स है, उसके हिसाब से अगर आप जाएंगे तो आपको एक बेहतरीन चांस मिलेंगे आगे जाने के लिए। तो चलिए लर्निंग प्रोसेस खत्म होने के बाद एक्शन प्लान क्या हुआ चाहिए, ये लास्ट पॉइंट है मेरा। दोस्तों 2 एक्शन प्लान होता है, एक है जो जुड़ रहा है बिजनेस पार्टनर को, और बिजनेस पार्टनर को रोल क्या रहेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनका क्या रोल होगा, और जो जुड़ रहा है उनका क्या रोल होगा। पहले तो मैं बोल रहा हूं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनका क्या रोल होगा, उनका एक्शन क्या होगा। उनको आपको पास में बिठा के किस तरीके से लिस्ट करना है, उनका क्या क्या लिस्ट है, उस लिस्ट को पहले आपने अपना डायरी में निकालना है, और उनको ये चीज बोलना है कि आप लिस्ट करके चलो, लेकिन लिस्ट को क्लोजिंग किस तरीके से करना है। एक दिन में अगर 7 करे तो 7 या 10 करे तो 10, ऐसा नहीं है कि लिस्ट करते चला गया उसका क्लोजिंग नहीं हुआ। वो लिस्ट किया, वो क्या करना है आपको। दूसरा, किस तरीके से कांटेक्ट करना है उसी लिस्ट से
जो उनको पूछिए कि सबसे ज्यादा नेगेटिव जो इस बिजनेस को जुड़ेगा नहीं आपसे, उनका नाम बोलिए, मैं उस जगह को मैं आपको कांटेक्ट करके दिखा देता हूं। क्योंकि आपका अगर 20 नेगेटिविटीज है, 20 लोग आपके साथ नहीं जुड़ेगा, ये आप जानते हो, लेकिन मैं वादा कर रहा हूं इस 20 में से आपका कम से कम 5 लोग तो मैं जुड़ के ही जाऊंगा। ये आपको कांटेक्ट के साथ उनको दावे के साथ कह देना है। ये होने के बाद आपने उनको बोला कि देखिए सर, आपके पास एक चीज है, आप जो प्रोडक्ट है आपके पास उसको यूज करिए। क्योंकि आप अगर यूजर नहीं बनेंगे तो आप अपना बिजनेस को, प्रोडक्ट को आप प्रमोशन नहीं कर पाएंगे। अगर प्रमोशन नहीं कर पाएंगे तो आप अपना प्रोडक्ट को शेयर भी नहीं कर पाएंगे। तो प्रोडक्ट जब शेयर होगा तब क्या होगा, आपके पास नया लोगों का, नया आपका कंज्यूमर का एक लिस्ट बढ़ते जाएंगे। और ये एक बेहतरीन प्रोसेस होगा जो ये डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है, और साथ ही साथ जो उनके साथ है, मतलब उनका जो अपलाइन है और उन्होंने जिसको लेके फील्ड में निकलता है, उनका क्या काम है। दोस्तों मैं बता दे रहा हूं कि उनका काम सबसे ज्यादा एक बेहतर काम है। एक फर्स्ट डे से 90 डेज तक उनको आप मत छोड़िए। आप कोशिश करिए उनके जेब से कोई एक्सपेंस ना हो। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, हम लोग जुड़ तो देते हैं, भाई तू जुड़ गया तो तेरा जन्म हो गया, तू एक काम कर, तू बिना पाले हुए बड़ा हो जा। होता नहीं सर, वो अलग कुछ हो जाता है। आपको करना क्या होगा, आपको उनको सारे चीज पे, किसी भी जगह पे सेमिनार है तो आपको पहला एक आदत डालना होगा। क्योंकि हैबिट पे उनको ग्रुप मीटिंग में ले चलिए, किसी भी ग्रुप मीटिंग हो गया तो आप उनको सेमिनार पे ले चलिए, सेमिनार हो गया तो इवेंट पे ले चलिए। सारा जगह पे अगर उनको छोटा छोटा करके टच करके आप ले गए ना, तो बेहतरीन ये होगा कि आगे जाके उनका एक हैबिट बन जाएंगे। और हैबिट बनेंगे अगर इस एक्शन प्लान के साथ एक दूसरे को अगर जुड़ देंगे तो एक फ्रीक्वेंसी होगा। फ्रीक्वेंसी जो होगा वो रिजल्ट पे कन्वर्ट होगा, और रिजल्ट जो होगा क्या होगा, फिजिकली, मोरली एंड मेंटली आपके साथ उनका एक टच हो जाएंगे। जब टच होगा और टच होने के साथ साथ उनके पास कुछ पैसा आएंगे। अगर 2000 आए तो 3000 आए, 3000 तो 5, 5 से 10, 10 से 15, अगर 20, ये अगर 6 महीने दोस्तों उनके पास आने लगा तो मैं बोल रहा हूं इस बिजनेस का वो क्राउन ब्रांड एम्बेसडर है। उनको करोड़पति होने में कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों लास्ट में मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, ये नेटवर्किंग और डायरेक्ट सेलिंग में जायज है, कर भला तो हो भला। आप अगर दूसरे के लिए भलाई करेंगे तो आपका भलाई होगा ही होगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जय मारीचज, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।